नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में और अहमदिया आंदोलन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि भाई ये जो सोसाइटी है इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते शुरू करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। भाई जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिले हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और ये जो सोसाइटी बनी इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनी, किसने बनाई, कौन सा सन था, कहां पर बनी, कहां स्थापित हुई, ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलते हैं। भाई इसकी स्थापना की अगर हम बात करें सोसाइटी की, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? देखो, समय से संबंधित क्वेश्चन ये जो आता है, समय से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिलान में क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में देखने को आते हैं मिलान के लिए। तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहां पर? न्यूयॉर्क। ये जो न्यूयॉर्क है वो क्या है? न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका की। तो अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके संस्थापक की अगर हम बात करें कि भाई इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा मैं हिचकिचा गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये थी मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इनके सहयोगी साथी कौन थे? तो इनके सहयोगी साथी थे कर्नल हेनरी ऑलकाट। ठीक है, कौन थे? तो ये किसने इसकी स्थापना की थी? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी ऑलकाट ने की थी। भाई अब इसके समय से इसके संस्थापक, ठीक है, इनके नाम से कहां पर हुई थी उस स्थान के नाम से क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलते हैं, उसकी जानकारी हम लोगों ने जुटा ली। बात करते हैं भारत की। भाई ये जो स्थापना हुई थी 1875, ये हुई थी अमेरिका में। भारत में इसका जो मुख्यालय बना था, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में। कहां पर? 1883 ईस्वी में भारत में मद्रास, यानी मद्रास चेन्नई, उसके पास में एक स्थान था अडियार। अडियार में इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में, यानी इसका जो मुख्यालय बना था वो भारत में बना था। अमेरिका के बाद भारत में, तो भारत में कहां पर? अडियार में। ठीक है, अब होता क्या है कि आयरिश महिला थी, आयरिश महिला जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। तो उन्होंने, यानी 1893 ईस्वी में आयरिश महिला जो थी जिनका नाम था एनी बेसेंट ने भारत आई थी। वो कहां पर आई थी? ये भारत में आई थी। और भारत में आने के बाद इन्होंने इस सोसाइटी का कार्यभार संभाला था। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला था 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट जी ने। इसके बाद में एनी बेसेंट जी ने क्या कार्य किए थे इस सोसाइटी के अंतर्गत? कुछ अपने स्तर पर भी। तो इन्होंने सबसे पहले 1915 ईस्वी में बात करें, क्योंकि ये 1898 में ये भारत में आ चुकी थी और इस सोसाइटी से भी जुड़ चुकी थी। और ये भारत की जो सामाजिक पारस्परिक रूढ़िवादिता थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत, ये उसके समर्थक भी थे। इनके समर्थकों की अगर हम बात करें, जो रूढ़िवादिता के जो समर्थक थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, तो उसमें डॉक्टर भगवान दास और
एस सुब्रमण्यम अय्यर ये रूढ़िवादिता के समर्थक थे। तो 1915 ईस्वी में इन्होंने भारत में क्या करा था, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी देखो पेपरों में पूछा गया है। तो 1915 ईस्वी इन्होंने भारत में होम रूल की स्थापना की थी। किसकी की थी? होम रूल की स्थापना। भैया किसके आधार पर की गई थी? तो आयरिश होम रूल के आधार पर ही भारत में इन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये जब भारत में आई थी तो 1898 की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1893 ईस्वी में भार संभाल लिया किसका? थियोसोफिकल सोसाइटी का। और 1898 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस में क्या जगह का नाम क्या है? बनारस, यानी कॉलेज का नाम क्या है? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन जब इन्होंने 1915 में होम रूल की स्थापना की तो उसी के तुरंत बाद 1916 ईस्वी की घटना है। 1916 ईस्वी की घटना क्या है कि इसी बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने, किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने क्या बना दिया? हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। यानी कॉलेज एनी बेसेंट ने बनाया और उसे हिंदू विश्वविद्यालय का जो रूप दिया था वो मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। इनकी विचारधाराओं को, ये जो मदन मोहन मालवीय हैं, इनकी जो विचारधारा थी, इनकी विचारधाराओं को क्या है? देव विज्ञान के नाम से भी, किसके? देव विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ तथ्य हैं जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है और यही ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलते हैं। एनी बेसेंट जो थी वो 33वें अधिवेशन में, क्या कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। कौन सा अधिवेशन था? 33वां अधिवेशन। समय क्या था? 1917 ईस्वी। तो 1917 ईस्वी में ये प्रथम विदेशी, ये भी याद रखना, ये प्रथम विदेशी महिला थी जो कि 1917 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। यानी कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये जो हिंदू धर्म प्रचार और प्रसार के लिए इन्होंने ही, हिंदू धर्म प्रचार और प्रसार के लिए ही इन्होंने ये जो सम्मेलन होते थे इनका आयोजन किया था। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।